25 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में सुचेतगढ़ में नुकसान तो काफ़ी हुए। यहाँ पे एक बच्ची की जो है आंखों की रोशनी भी चले गई। इस घर के अंदर जो है तकरीबन 4 बजे के करीब जो है एक शेल आ गिरा, जिसकी वजह से कोई 6 लोग जो है इंजर्ड हो गए, जिसमें जो घर के 6 जी थे जो इंजर्ड हुए हैं, उनमें से ये एक बच्ची है। आप देख सकते हैं इसकी जो है बेचारी की एक आंख की जो है रोशनी जो है चली जा चुकी है और एक आंख से जो है इसको काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा है। हम इस परिवार के साथ बात करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। जी, आपका नाम? कमलेश देव। कमलेश जी, आप मदर हैं साक्षी की, तो क्या हुआ था उस दिन जिस दिन फायरिंग हुई थी? यही 3:45 बम ब्लास्ट हुआ। भाई मेरी बच्ची को लगी, हमें भी सबको लगी। 6 जी थे हम सदस्य। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान जिस तरह से आपकी बच्ची की इस बच्ची का क्या कसूर था जो इसकी बेचारी की आंखों की रोशनी? क्या कहेंगे, पाकिस्तान तो हमारे गरीबों को ही कालकट बना रहा है। बच्चों को बेचारे को, हमको कोई काम नहीं कर पाए। हम 1 महीने के हो गया बैठे हुए। जी, क्या कहेंगे पाकिस्तान को, गरीबों लोगों को ही बेचारे। साफ जाहिर है कि साक्षी बेचारी का कोई कसूर नहीं था। ये बेचारी यहाँ पे पढ़ रही थी बैठ के कि यहाँ पे आके मोटार गिरा और इस बेचारी की आंख में जो है स्प्लिंटर गिरा। आइए हम बात करते हैं साक्षी से। साक्षी, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन यहाँ पे आप जब पढ़ रहे थे, तो पूरा बताइए। 25 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग में मैं यहाँ बैठ के पढ़ रही थी। हमारे घर में शेल गिरा, जिसकी एक स्प्लिंटर जो मेरी आंख में लग गया, जिससे मेरी एक आंख की रोशनी चली गई। पहले तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, अब जब से ऑपरेशन कराया उसका थोड़ा धुंधला धुंधला मेरे को दिखाई दे रहा है। तो हाँ, तो क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह आप तो पढ़ाई कर रहे थे, आपका क्या कसूर था? क्या हम कुछ, मैं ये सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को इस बात का एक ही बार में फैसला कर देना चाहिए। हमें हर बार अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अभी 2 महीने हो गए स्कूल के, मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगी, यही कहना चाहती हूँ बस। साफ जाहिर है कि आपने सुना कि साक्षी का कहना है कि उस बेचारी का क्या कसूर था। इस एरिया के सरपंच भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि हर बार जब फायरिंग होती है कितना नुकसान होता है और इन लोगों को कहाँ जाना पड़ता है। जी सरपंच साहब, आपका नाम? मेरा नाम स्वर्णलाल है। सरपंच जी, जब फायरिंग होती है तो क्या करना पड़ता है यहाँ पे लोगों को, कहाँ पे ले जाया जाता है और क्या सरकार कुछ आपकी हेल्प करती है? सरकार की तरफ से जब शेलिंग होती है तो ये कैंप वगैरह लगाते हैं। तो लास्ट ईयर जब पहले 2 साल पहले जब शेलिंग हुआ था तो उस टाइम सरकार की तरफ से थोड़ा सा फैसिलिटी दी गई थी, लेकिन इस बार जो फैसिलिटी उतनी फैसिलिटी नहीं दी गई। कैंपों में रहने के लिए कैंप अलॉट कर दिए, लेकिन कैंपों में उतनी फैसिलिटी नहीं दी गई। लेकिन मैं चाहता हूँ जो बार बार यहाँ के जो पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हो रही है, सरकार को चाहिए कि एक ही बार इनका कोई फैसला करना चाहिए। जैसे आपने देखा है कि ये गांव में और मैं आपको बताना चाहूँ कि आज से पहले कभी इस सुचेतगढ़ पे कभी शेलिंग, छोटी शेलिंग होती थी, लेकिन ये मोटार का जो है ये पहली बार यहाँ गिरे हैं। तकरीबन उस दिन 20 से 25 मोटार जो गांव में गिरे थे और एक जो बाकी का घरों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन ये इस घर में जो शेल गिरा था और 6 सदस्य जो जख्मी हो गए हैं। जैसे आपने बच्ची से बात की, उनके मदर से भी बात की है और एक जो बच्ची है उसको भी आज फिर दोबारा हॉस्पिटल में ले गए हैं कि उसका इलाज करवाने के लिए, कि शायद उसमें कुछ बॉडी में कुछ सेल कुछ रह गए थे और जिसका का जो दोबारा जो जख्म अभी तक वो ठीक नहीं हुए हैं, तो दोबारा उसको इलाज के लिए ले गए हैं। साक्षी, ये बताइए आप क्या बनना चाहती हो? मैं टीचर बनना चाहती थी। तो अब आपकी एक आंख की चाहे रोशनी थोड़ी कम हो गई है, तो अब आप अपनी उस जो टीचर की जो आपका मतलब एम था उसको किस तरह से, मतलब आप अभी भी चाहेंगे कि आप टीचर ही बने? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टीचर बनूं। मैं अभी भी उतनी ही कोशिश करूंगी कि मैं पढ़ लिख सकूंगी। एक आंख से ही शायद कोशिश करती रहूंगी, लेकिन मैं कोशिश अपनी जारी रखूंगी। आप लोगों ने साफ सुना कि साक्षी का कहना है कि वो टीचर बनना चाहती है। हालांकि एक आंख की रोशनी जा चुकी है, लेकिन सरकार जो है पूरी जो इनके साथ है और सरकार जो है इनका इलाज भी अमृतसर में करवा रही है। हालांकि जो है सरकार ने ये कहा है कि हम बॉर्डर माइग्रेंट्स की पूरी जो है हेल्प करेंगे। अब देखना ये है कि सरकार किस तरह से इन बॉर्डर माइग्रेंट्स की हेल्प करती है और साक्षी का जो एम है टीचर बनने का, वो टीचर किस तरह से बनती है और वो कितनी मेहनत उसको अब और करनी पड़ेगी टीचर बनने के लिए। आशीष कोहली, U4U वॉइस के लिए सुचेतगढ़ से।